नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। पूर्व मंत्री ददन पहलवान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। ईडी ने उन पर शिकंजा कसने की अपनी तैयारियां पक्की कर ली है। बीते दिनों आपने ये खबर सुनी थी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने ददन पहलवान के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और बहुत सारे बड़े खुलासे भी हुए थे। बहुत सारी संपत्ति के बारे में जानकारी भी सामने आई थी और उसी संपत्ति को जब्त करने के लिए अब ईडी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है और इसीलिए ददन पहलवान की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। पूरी खबर क्या सामने आई है, अब आपको विस्तार में बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व मंत्री और विधायक ददन सिंह उर्फ ददन पहलवान की करीब 68 लाख की अचल संपत्ति के पूर्ण अधिग्रहण और पीएमएलए के तहत सजा दिलाने के लिए पटना में पीएमएलए की अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी है। ईडी ने ददन पहलवान, उनकी पत्नी उषा यादव, उनके पुत्र करतार सिंह यादव और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश कुमार के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की है। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की। ददन पहलवान डुमरांव से विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। ईडी ने डुमरांव में ददन पहलवान की पत्नी के उषा देवी के नाम से डुमरांव में 7 जमीनें जब्त भी की। आपको बता दें कि ददन पहलवान की बाहुबली छवि रह चुकी है बिहार में। कई बार उनका नाम बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा था। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2004 में बिहार और उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी रहा है। ददन यादव व अन्य के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश में दर्ज 5 एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गई थी। जांच में ये बात भी सामने आई कि ददन सिंह यादव ने अपराध के जरिए कमाए गए धन का अचल संपत्तियों में निवेश किया और बैंकों में जमा किया ताकि उसे वैध साबित किया जा सके। ददन सिंह ने संपत्तियों को किसी तरीके से जब्त करके ये साबित करने की कोशिश भी की कि उन्हें बिजनेस और कंपनियों की आमदनी से हासिल किया गया है। लेकिन जैसे जैसे जांच होती रही, जैसे जैसे ईडी ने मामले में और ज़्यादा जांच की, तब ये बात सामने आई कि उनका कोई बिजनेस था ही नहीं, कोई कंपनियां थी ही नहीं और ये सारा कुछ अवैध तरीके से हासिल किया गया है और ये खुलासा पहले ही किया जा चुका था। लेकिन इस सारी संपत्ति को हासिल करने के लिए ईडी और कोशिश कर रही थी और सबूत इकट्ठा कर रही थी और अब आखिरकार चार्जशीट फाइल कर दी गई है और इस मामले में अभी भी जांच चल रही है और क्या कुछ पहलू निकल कर आएंगे उन पर भी जांच होगी। लेकिन आपको बता दें कि ददन सिंह बाहुबली छवि वाले नेता रह चुके हैं। उनके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले तो दर्ज हुए हैं, लेकिन इस बार जो मामला है वो आय से अधिक संपत्ति के बारे में है, जिसका खुलासा पहले हुआ था लेकिन संपत्ति को जब्त नहीं किया गया था। और उसके बाद ददन सिंह के द्वारा तमाम कोशिशें की गई थी ताकि वो ये साबित कर पाए कि जो भी संपत्ति उनके पास है उसे उन्होंने वैध तरीके से हासिल किया है, किसी बिजनेस के जरिए, किसी कंपनी के जरिए हासिल किया है। लेकिन वो ये साबित करने में असफल रहे और जांच में इस बात का खुलासा हो ही गया कि ये सारी चीज़ें अवैध तरीके से हासिल की गई है। डुमरांव में भी उनकी पत्नी के नाम से 7 जमीनें जो थी उन्हें जब्त कर लिया गया है और अब बाकी के जो 68 लाख की संपत्ति की यहाँ बात चल रही है उसे भी जब्त करने के लिए चार्जशीट फाइल कर दी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस मामले में आगे और कोई बड़े खुलासे होते हैं या फिर बात बस यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन इसमें क्या कुछ अपडेट्स आती है उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।